Good morning students, welcome to online classes of our kids public school. We are in the period of class 6 मैथ. हम लोग अभी क्लास 6 के मैथ पीरियड में हैं. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 16 का रिवीजन किया था. आज हम लोग एक्सरसाइज 14 का रिवीजन करते हैं कंस्ट्रक्शन का. ठीक है ना. तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों ने बताया था कि इक्विपमेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट बॉक्स का सारा सामान अपने पास रखना है. मोस्टली कंपास, प्रोटेक्टर, स्केल, पेंसिल, रबर. ठीक है, क्लियर. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन. जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल के तौर पे एंगल बनाने के लिए कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल 45 डिग्री जैसे दे दिया गया 45 डिग्री बाय यूजिंग कंपास. ठीक है, कंपास के यूज को 45 डिग्री का एंगल बनाना है. ठीक, चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं. कैसे बनाना है इसको देखते हैं. ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ किसी भी लेंथ का. अगर लेंथ दिया हुआ है देन ठीक, नहीं दिया हुआ है किसी भी लेंथ का हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज मान लिया हमने कि ये कोई भी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया. फिर इसके बाद हम बताएंगे कि कंपास पे पेंसिल लगा करके उसको अपने सुविधा के अनुसार उसको हम डिस्टेंस कर लेंगे, आर्क बना लेंगे. अपने सुविधा के अनुसार किसी भी आर्क का नाम लेंगे. ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. तो चलिए हम लोग कंपास के रीडिंग को यहाँ रखते हैं. ठीक, और ये इतना डिस्टेंस नाप लिया. मान लो सपोज हमने नाप लिया. कंपास रीडिंग को यहाँ रखते हुए हम एक आर्क को ड्रॉ कर देंगे पेंसिल से. ठीक है, कंपास रीडिंग को रखेंगे यहाँ और आगे ड्रॉ कर दिया हमने. ये हो गया. अब कंपास रीडिंग को छूना नहीं है, जैसे है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं. जिस साइज का हमने बनाया है उसी साइज का, छोटा बड़ा नहीं करना है उसको. ठीक है, ध्यान रहे. और यहाँ से इस टिप पे रहकर एक यहाँ काटेंगे. ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल होगा. दूसरा हम यहाँ काटेंगे. ठीक है, ये हमारा 120 का हो जाएगा आगे. ठीक है, क्लियर. इसके बाद 60 से रख करके हम ऊपर काटेंगे. एक 120 से ऊपर हमने काट दिया. फिर ये हम इसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से. ये हमारा 90 का एंगल हो जाएगा. लेकिन हमें तो बनाना है बच्चों 45. तो 45 कैसे बनाएंगे. तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा आ रहा है, देख इसको हम अब कंपास को हाफ से थोड़ा ज्यादा करेंगे. मोर देन, स्लाइटली मोर देन हाफ. ठीक है, जितना नापे थे उससे हाफ से थोड़ा ज्यादा कर लेंगे. ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर लिए. एक यहाँ से काट देंगे हम ऊपर में, दूसरा यहाँ से काट देंगे हम. ठीक है, यहाँ से 90 यहाँ 90 से क्रॉस कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे. फिर क्लियर, इसको हम क्या किए, मिला दिए हम. ठीक है ना. जैसे मिला दी गई है ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो गया. यानी 60 के नीचे हमारा 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ठीक, अब स्टेप लिखना है. स्टेप में हमने बताया था आपको कि जो काम हम कर रहे हैं बस वही चीज लिखना है. यानी कि ड्रॉ पहला भी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बीसी. ठीक है, दूसरा फ्रॉम बी फ्रॉम बी वी ड्रॉ एंड आर्क ने ड्रॉ किया. ठीक है, इसके बाद तीसरा हम इसको इस पॉइंट से काट रहे हैं. ठीक है ना. तो कट 2 points. ठीक, ऑन आर्क. इस आर्क पे 2 पॉइंट हमने काटा. एक यहाँ 60 बना, एक यहाँ 120 बन गए, इसको हमने काट लिया. इसके बाद मेक एन एंगल 90 डिग्री. ठीक, फ्रॉम, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट सपोज करते हैं हम x मान लिए और यहाँ पर हम y मान लेते हैं. तो फ्रॉम x एंड y, फ्रॉम x एंड y we make an angle 90 डिग्री बना लिए. और चौथा स्टेप क्या करना है हमें, बाइसेक्ट 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर देते हैं.
देयरफॉर लास्ट हमारा क्या होगा, एंगल ABC इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं, तो ABC हमारा 45 डिग्री का मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट डाउन करेंगे आप लोग। ठीक, अगला एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, एंगल बनाने में थोड़ा सावधानी रखेंगे। पेंसिल की टिप बिल्कुल पतली होनी चाहिए ना, बिल्कुल शार्प, और ज्यादा इसमें रबर का यूज हम लोग, शार्पनर का, ये इरेजर का यूज नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा गलना होने से इसमें मार्क्स नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल के कैसे हम हो सकता है कि लाइन को बैक से कैसे करेंगे हम। नहीं, जैसे कोई भी हमारा दे दिया कि एग्जांपल टू वे के बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, कैसे बाइसेक्ट करेंगे हम। कोई भी दिया दे देता है लेंथ 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी दे देगा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं कैसे बाइसेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन। मान लेते हैं कोई भी हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दिए, हम जितने का कहेगा उतना, जितना सेंटीमीटर का जितना सेंटीमीटर का हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इस लाइन को मोर देन हाफ कंपास से नापेंगे। ठीक, हाफ से थोड़ा ज्यादा। ठीक, ए पर हमने 20 रखा और आधा से ज्यादा थोड़ा नाप लिया मैं इसको। ठीक, कंपास से, तो कंपास को हाफ से थोड़ा ज्यादा बना लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम ए पर रख करके एक लाइन ऊपर काटेंगे, यही से टिप से सेम आर्क नीचे कर दिया। फिर सेम साइज को छोटा बड़ा नहीं करना है, बी पॉइंट से हम एक ऊपर काटेंगे, फिर उसी साइड से नीचे काट देंगे हम। ठीक है ना, बी पॉइंट से नीचे काट दिया, क्लियर। और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इस दोनों लाइन को मिला देंगे हम लोग। ठीक है ना, दोनों लाइन को मिला देंगे, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, यानी ये हमारा 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और यहाँ O पॉइंट हो जाएगा। हम मेजर अगर करेंगे, जितना O होगा उतना ही OB की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी स्टेप लिखना है, जैसे हमने बताया आपको स्टेप लिखने के लिए सेम इसी तरह से स्टेप इसमें भी लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसको स्टेप आपको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला एग्जांपल देख सकते हैं। स्टेप लिखना एकदम मस्ट है आपको बच्चों, ध्यान रखेंगे स्टेप बिल्कुल लिखना ही लिखना है। अगर स्टेप नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं मिलने की उम्मीद है इसमें। ठीक है ना, इसलिए कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही जरूरी है स्टेप को लिखना। ठीक, जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल 90 डिग्री, 90 तो बनाने में आ जा रहा है, नहीं 90 तो इजीली में हम लोगों ने बना लिया है। फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे समझ से। ठीक है, अब जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे दिया कि a pair of compass draw an angle, a pair of compass, एग्जांपल 3 में जैसे दे दिया कि using a pair of compass draw an angle, सपोज हमारा 150 डिग्री जैसे हमारा कह रहा है, मान लेते हैं 150 डिग्री का एंगल बनाने का है। ठीक है, चलिए हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। ठीक, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम किसी भी लेंथ का ये लाइन सेगमेंट खींच लीजिए, सपोज ए बी, हमने कोई किसी भी लेंथ का लाइन सेगमेंट खींच लिया। इसके बाद हमने जैसे बताया आपको कि कंपास को एक सुटेबल डिस्टेंस का बना लेंगे और ये ए पर रखेंगे, पॉइंट ए पर रख करके एक आर्क को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, क्लियर। यहाँ अब सेम साइड से इस पॉइंट पे यहाँ रखेंगे कंपास को, एक हमने यहाँ काट दिया, दूसरा फिर कंपास को रखेंगे यहाँ काट देंगे, तीसरा जैसे काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक यहाँ से काटेंगे, वो ये हमारा इस पॉइंट से लेकर के ऊपर काट देंगे, एक इस पॉइंट से लेकर के यहाँ काट देंगे, और इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से मिल गया। अब ये हमारा हो गया 150 डिग्री का एंगल। ठीक है, फिर स्टेप की वही चीज लिखेंगे जो हमने बताया आपको अभी कि
फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB, पहले हम एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे। दूसरा सेकंड स्टेप, मेक एन आर्क विद द कंपास एंड इसको एक कंपास से आर्क बना लिए हम। उसके बाद सेम साइज आर्क विकर्स, ठीक है, काट दिया इसको। इसके बाद फ्रॉम हेयर एंड हेयर काटे इसको हम, ठीक, एक इधर से एक इधर से काट दिए। दोनों काट के क्या करेंगे हमारे बच्चे, इसको मिला देंगे। और ए एंगल, हमारा एंगल CAB इक्वल टू 150 डिग्री मेजरमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों आगे अपना SW सेक्शन की ओर। तो आज SW में आप लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 14 पूरा रिवाइज करके हमें भेज देंगे। एक्सरसाइज SW में एक्सरसाइज 14 रिवीजन करके हमें सेंड करेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक, जल्दी से जल्दी तैयारी कीजिए, पोस्टल एग्जाम आ रही है आप लोगों के, ठीक है ना। तो ठीक, ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।